Hey guys, this is a tutorial song Bolna from Kapoor and Sons and some Spanish गिटार टेक्निक्स जो कि जिसके बारे में आज हम लोग थोड़े डिटेल में बात करेंगे. But before that, take a deep breath in, take a deep breath out. Okay, that is very important before holding up the guitar. So, by the way, this is a Yamaha C40 model, a very cheap one and beginner classical guitar. It's a good one. So, इसी में आज हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे and so without wasting time, we're gonna use our fingers, not the pick. Okay, so बहुत बेसिक से हम लोग इसको लेके चलेंगे. गाना मेजर स्केल में है तो कोई भी स्केल ले सकते हैं, C E D F वट एवर यू लाइक. ठीक है, सो हम लोग लेने वाले हैं A मेजर. आई होप मेरा गिटार आप लोग को दिख रहा है. ओके, सो A मेजर. जो कॉर्ड इसमें यूज होते हैं हुए हैं वो है A मेजर, D मेजर and sometimes E major as well. ठीक है, so this is just like C, F and G. This is the same pattern here. This is A, D and if दो फ्रेट आगे जाएंगे तो ये E आ जाएगा. So that's why A, D, sometimes. Okay, so स्पेनिश क्लासिकल में हम लोग जो स्पेशल इन फ्लामेंको जो ए कॉर्ड है वो हम लोग 3 उंगली से हम लोग नहीं पकड़ते हैं उसको. हम लोग वी ट्राई टू होल्ड इट विथ 2 फिंगर्स. ओके, ये जो इंडेक्स है उससे डी और जी स्ट्रिंग एंड मिडिल फिंगर से द बी स्ट्रिंग लाइक दिस. ओके, व्हाई दिस इज बिकॉज देन यू गेट 2 more fingers. ठीक है, जिससे आप बाकी के काम कर सकते हैं. एक फिंगर से भी आप पकड़ सकते हैं. सो स्ट्रेचिंग है, थोड़े से स्ट्रेचिंग भी आप लोगों को सीखना चाहिए. हर एक गिटारिस्ट को स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स लाइक you are on A major, so just arpeggiation. Okay, if you are on D, ठीक है, D को rather than आप ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं. there's no problem, right? So just give me a second. Okay, so pinky A, so A, G sharp, F sharp कैसे आएंगे? सी फिंगर स्टाइल में आपको जो सबसे नियर बाय आपका जो शेप है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सो अगर सपोज मुझे D, व्हाट हैपन्स हियर इज़ कि आपका रिदम, ओके, विच इज़ योर आर्पेजिएशन एंड योर बेस लाइन एंड लीड पार्ट, ऑल दीज 3 things आर गोइंग एट द सेम टाइम. ठीक है, एक साथ चल रहा है. तो अभी इसको कैसे लेके चलेंगे? लाइक सपोज आपको लीड प्ले करना है ऐसे, बट दिस इज इन डी कॉर्ड. सो मैं क्या करूँगा, वाई मैंने ये 2 स्ट्रिंग्स क्यों पकड़े हैं यहाँ पे? बिकॉज आप अगर डी पकड़ते हो तो ये दोनों स्ट्रिंग्स कवर हो जाते हैं. एंड एनीवे डी तो ओपन है, राइट?
डी को ऐसे ही पकड़ सकते हैं, बिकॉज डी मेजर हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, सो मैंने हाफ पकड़ा हुआ है ऐसे। अभी आप ये छोड़ दोगे, जस्ट नीचे के 3 स्ट्रिंग्स पकड़ लेंगे तो ये डी माइनर हो जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ ये शेप और डी वाला शेप, ये डी है और ये ए। सो स्ट्रेचिंग आपको करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें नायलॉन स्ट्रिंग में अच्छे से होती है, बिकॉज प्रेशर थोड़ा कम डालना पड़ता है, अदरवाइज स्टील स्ट्रिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बट एनीवेज, so the song starts like this. ठीक है, एक और कॉर्ड है यहाँ पे which is F sharp minor, जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी। पता है F sharp minor, okay, F sharp minor is the relative minor of A major। ठीक है, तो A मेजर को अगर आप काउंट करोगे तो 6th नोट, I'm sorry, 1 2 3 4 5 6, okay, 6 here, this is the 6th note of A major which is the minor। ओके, सो किसी भी स्केल का 6th जो नोट होता है, ठीक है, सारे गा पा का, वो होता है उसका रिलेटिव माइनर। सो इन दिस केस द रिलेटिव माइनर इज जस्ट लाइक सी मेजर ए माइनर। ओके, सी मेजर का रिलेटिव माइनर है ए माइनर। मतलब माइनर जो है सेक्शन वो थोड़ा फील लेके आता है, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसको ऐसे प्ले करूँ, ऐसे प्ले करना पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, इट्स गोइंग वेरी फ्लैट। बट अगर मैं इसको ऐसे प्ले करता हूँ, सी दिस इज सर्टेन टाइप ऑफ फीलिंग। सो गाना अच्छा। आर्पेजिएशन ये बहुत बेसिक टेक्निक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट कोई भी एक कॉर्ड पकड़ के, सो आई एम गोइंग लाइक, सी देयर इज़ नो पैटर्न एक्चुअली, ठीक है ना। आप कैसे भी जा सकते हो, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, जैसे जाना है यू कैन फॉलो। फॉर द एक्सरसाइज फॉर दिस वन इज़ टू, कोई भी सॉन्ग प्ले करो, उसके साथ में कॉर्ड्स में स्ट्रमिंग की जगह यू यूज योर फिंगर एंड डू द आर्पेजिएशन, लाइक यू नो। तो सपोज द सॉन्ग इज गोइंग लाइक दिस, बट आर्पेजिएशन स्ट्रमिंग की जगह आर्पेजिएशन अगर हम लोग करते हैं, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। हर कोई बोलता है स्ट्रमिंग के ऊपर ध्यान देना है। स्ट्रमिंग इज इम्पॉर्टेंट, या नो डाउट। स्ट्रमिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द ड्रम विच आई फॉलो, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट स्ट्रमिंग के साथ साथ आप आर्पेजिएशन भी आप करो, ठीक है ना। सो आपको टाइमिंग का बहुत अच्छा आपको ज्ञान होगा एंड आपके फिंगर्स बहुत अच्छे यू नो चलेंगे स्ट्रिंग्स में। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है ना। अभी गाना शुरू करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो ओके, सो एक हैमर ऑन है। ओके, सो हम लोग पहले लीड पार्ट देख लेते हैं। द थ्योरी बिहाइंड यू नो फिंगर स्टाइल और जो भी है वो ये है मेरे लिए कि मैं पहले गाने का जो लीड लाइन है वो पहले निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है। विच इज़ इन दिस केस इज लाइक दिस।
लाइन जो कि बहुत खाली सा लग रहा है अभी, ठीक है, इसको हम लोग कॉर्ड्स के साथ में प्ले करेंगे। सो लीड पार्ट आपने निकाल लिया है, ठीक है। अभी जस्ट आपको जानना है कि आपका कॉर्ड जो है वो कब चेंज हो रहा है और कौन सा कॉर्ड चेंज हो रहा है, पहले क्या है उसके बाद में क्या आने वाला है। सो It's very simple song, just A and D. Sorry. Okay. So आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके बेस लाइन कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कॉर्ड कहाँ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये सब थोड़े एक्सपीरियंस से आते हैं। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि स्ट्रमिंग की जगह यू डू योर आर्पेजिएशन, ठीक है ना, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक हैमर ऑन लेने वाले हैं, ठीक है, बी स्ट्रिंग में, विच इज ऑन सी शार्प, डी, अगेन बैक टू ए, अगेन ए। सो कॉर्ड में कैसे चलेगा ये, सी शार्प, डी chord, and then F sharp minor. पिंकी मेरा जा रहा है 4th फ्रेट G का, ए में आ गए दोबारा से, ठीक है। सो ये 2 बार कर लेना है। उसके बाद अब जो आपका बार है ए की जगह डी को पकड़ लेना है और डी बेस नोट बजा देना है। अगेन बैक टू ए। सो यहाँ पे एक कॉर्ड चेंज होना चाहिए था, डी। सो ओके, सो यहाँ पे क्या चल रहा है, ए का जस्ट 2 नोट पकड़ा है हम लोगों ने, विच इज ई एंड ए। हम लोग हैमर ऑन करेंगे अगेन बैक टू सी शार्प। जब डी में आके रुक रहा है अपना नोट, जो कि वॉइस लाइन है, वोकल लाइन, जब डी में आ रही है तो सॉरी, जब ए नोट में आ रहा है तो मैं डी कॉर्ड लगा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज डी में ए नोट भी आता है, करेक्ट। एंड देन ई मेजर कॉर्ड भी है। सो मैंने क्या किया, जस्ट जी शार्प को पकड़ा हूँ और मैं लो ई
जी शार्प एंड बी, सिर्फ ये 3 स्ट्रिंग्स को प्ले करने वाला। सो मैं ई से डी में जा रहा हूँ। अभी ए नोट में पहुंच गया और डी को प्ले करूंगा। सॉरी, जैसे आपने डी किया, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप स्लोली देखेंगे तो समझ में आएगा। सो डी कॉर्ड कब एंटर कर रहा है, ओके, सो डी नोट में है। नाउ ठीक है, एंड देन अगेन। Okay, I'm gonna play this right now very slowly, not slowly, little bit slowly, and अगर आप इसको YouTube में देख रहे हैं so आप वहाँ पे जाके स्लो डाउन कर सकते हैं and you can see the whole thing. Okay, let me do that. Okay. So this is it. I hope you learned something. And on the practice. So आपको fingers practice करने हैं, arpeggiation, which is very important. The classical part and flamenco part, the 80% thing are in arpeggiation. So arpeggiation हमेशा practice करने हैं, ठीक है? Different chords में. Okay, like you're on D. Just do it like this. So from up to down, which is low to high, this is called the ascending arpeggiation, and descending is to go from high to low. But the bass note सबसे पहले बजेगा. आप दोनों को merge भी कर सकते हैं, ascending and descending. ठीक है, और उसके बाद find out your own pattern, do your own pattern like. So for me right now it's like I don't think कि मुझे कौन सा pattern में play करना है. I just do it, okay, based on the rhythm, the drum and maybe the strumming. उसके बेस में मैं ये मतलब डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कैसे आर्पेजिएशन चाहिए, एंड देन आई डू इट. सो कॉर्ड्स
इफ़ सी बहुत लोगों को यहाँ पे अभी ऐसा होगा कि बार कोड नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, बार कोड, सो उनको ये भी देखना पड़ेगा बार कोड। सो द बेसिक फंडा इज़ कि कहीं पे आपको कोई स्ट्रिंग बज नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ बज नहीं हुआ, नथिंग, वेरी स्मूथली, ट्राई टू गो वेरी स्मूथली, स्मूथ ट्रांजिशंस, ओके। एंड व्हाट एल्स, दिस इज़ इट आई थिंक। इससे ज़्यादा एडवांस में बहुत कुछ है, बट आई ट्राई टू यू नो, मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, आई होप, क्योंकि मैं जो जानता हूँ आई वांट कि बाकी हर कोई सीखे, जो भी है गिटारिस्ट, क्लासिकल गिटारिस्ट, और अगर मुझसे कुछ ले पाए जो मेरे पास नॉलेज है, आई फील वेरी ग्लैड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।